हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्मार्ट मनी टीचिंग। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन इन आईडीएम प्लस सीएचओसीएच एंट्री मॉड्यूल। सो आईडीएम सीएचओसीएच एंट्री मॉड्यूल के अंदर आपको कौन सी लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेनी होती है, उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। पूरा टॉप डाउन एनालिसिस करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके ट्रेडर्स, तो पहले मैं कंफर्मेशन चेकलिस्ट बता देती हूँ कि जो ये एंट्री मॉड्यूल है इसका चेकलिस्ट क्या होता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना होता है। तो सबसे पहले मार्केट डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यही नहीं पता कि मार्केट अप ट्रेंड करेगा डाउन ट्रेंड करेगा तो आप ट्रेड कैसे लगाओगे, राइट। तो सबसे पहले मार्केट डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करो। सेकंड, वैलिड हाई एंड वैलिड लो। मार्केट डायरेक्शन आइडेंटिफाई हो गया, उसके हिसाब से आपको वैलिड है वैलिड लो बनाने हैं। अगर अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड के हिसाब से वैलिड है वैलिड लो बनाइए। अगर डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड के हिसाब से वैलिड है वैलिड लो बनाइए। और अगर मार्केट रेंजिंग कर रहा है तो वहां पे स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं होती है अच्छे से। ओके। तीसरा है स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक। वैलिड है वैलिड लो बन गए, उसके बाद आपको ऑर्डर ब्लॉक बनाने हैं। हमारा जो डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक होता है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है, वो आपको मार्क करने हैं। अभी हमारे वो ऑर्डर ब्लॉक बहुत बड़े होते हैं, वहां पे रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए हम वहां पे डायरेक्ट ट्रेड नहीं लगा सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट को आने का वेट करना होगा। और जब मार्केट उन ऑर्डर ब्लॉक पे आ जाता है तब हम जाकर के लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेते हैं। तो लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे और वहां पे लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेंगे। अगर लोअर टाइम फ्रेम के अंदर कंफर्मेशन मिलती है तो हम लोअर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लगाते हैं कम रिस्क में। और अगर कंफर्मेशन नहीं मिलती तो हम कंफर्मेशन का या तो वेट करते हैं या फिर उसको रहने देते हैं, क्योंकि मे बी अगर वहां पे कंफर्मेशन नहीं मिल रही है तो मतलब हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो काम नहीं करेगा। ओके। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करने वाले हैं। तो चलिए अभी लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन की बात करते हैं कि वो कंफर्मेशन होगी क्या। ओके ट्रेडर्स, तो पहले अप ट्रेंड एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मार्केट अप ट्रेंड है तो आप मार्किंग स्टेप बाय स्टेप कैसे करोगे। तो एक होता है हायर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम के अंदर आपको क्या क्या देखना होगा। तो सबसे पहले मार्केट डायरेक्शन देखिए। तो यहाँ पे मार्केट की डायरेक्शन अप ट्रेंड है, तो वो आपको क्लियर पता है। ओके। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप वैलिड हाई वैलिड लो मार्क करने हैं हायर टाइम फ्रेम के। तो यहाँ पे आपने वैलिड हाई वैलिड लो मार्क करे। ओके, वैलिड हाई वैलिड लो कैसे मार्क करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करते हैं, CHO CH आईडीएम, इस सब के बारे में मैंने पहले वीडियो बना रखे हैं। ओके। तो आप प्रीवियस वीडियोस चेक करिए। SMT स्कूल 2024 की सीरीज चेक कर सकते हो, वहां उस सीरीज के अंदर पूरे वीडियोस है। ओके। तो यहाँ पे वैलिड है वैलिड लो मार्क कर लिया, उसके बाद आपको स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने हैं, हमारा डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक एंड एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। अब आपने डिसीजनल और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक बना लिया, तो अभी यहाँ पे रिस्क ज्यादा होता है। हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे रिस्क ज्यादा होता है, तो वहां पे आप डायरेक्ट ट्रेड नहीं लगा सकते, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको मार्केट को रीटेस्ट करने का वेट करना है ऑर्डर ब्लॉक पे, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक पे एंड एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे। अगर मार्केट डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक पे रीटेस्ट करता है तो आपको लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेने जाना है। कंफर्मेशन क्या होगा, यहाँ पे देखिए लोअर टाइम फ्रेम। तो लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन होगा पहला CHO CH एंड इंड्यूसमेंट। फिर आप लोअर टाइम फ्रेम में गए और वहां पे आप देखोगे ऊपर की तरफ एक CHO CH एंड इंड्यूसमेंट। तो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलना चाहिए और एक इंड्यूसमेंट मिलना चाहिए। CHO CH इंड्यूसमेंट मिल गया तो आप लोअर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक देख करके उस पर एंट्री प्लेस कर सकते हो। और अगर आपको ये कंफर्मेशन नहीं मिल रही है ऑर्डर ब्लॉक पे तो हायर चांसेस है कि वो ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करेगा, तो इस कंफर्मेशन का आपको वेट करना होता है। ओके। तो मान लो मार्केट डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक पे आया और आपने ये कंफर्मेशन ली, तो आप उस डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड प्लेस कर सकते हो लोअर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे। ओके। अगर ये कंफर्मेशन नहीं मिली तो मतलब मार्केट नीचे आएगा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे। और फिर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आता है तो आपको फिर सेम कंफर्मेशन देखना है, CHO CH एंड इंड्यूसमेंट। ओके। तो जब मार्केट हमारे ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप करेगा तो हमें यहाँ पे ये कंफर्मेशन देखनी होती है, ऊपर की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड इंड्यूसमेंट। अगर मिलता है तो लोअर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे हम एंट्री प्लेस कर सकते हैं। इस तरीके से अप ट्रेंड के अंदर हम लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेंगे जब मार्केट हमारे एरिया में टैप करेगा। डाउन ट्रेंड में क्या होगा, इसका अपोजिट। तो हायर टाइम फ्रेम के अंदर क्या क्या देखना है,
तो पहले तो हायर टाइम फ्रेम का हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, आपको पता ही है। तो हायर टाइम फ्रेम में सबसे पहले मार्केट डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करिए कि हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, क्या है। तो ये डाउन ट्रेंड का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे मार्केट डायरेक्शन है डाउन ट्रेंड। अभी डायरेक्शन क्लियर हो गई। फिर आपको हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से वैलिड हाई और वैलिड लो मार्क करने हैं, सेकेंड स्टेप। तो फिर आप उसके वैलिड हाई और वैलिड लो मार्क करोगे। वैलिड हाई वैलिड लो मिल गए हैं, उसके बाद आपको स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने हैं, हमारा डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक एंड एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। डिसीजनल एंड एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मिल गया है। अभी वहां पे रिस्क ज्यादा होता है, उस ऑर्डर ब्लॉक पे आप डायरेक्ट ट्रेड नहीं लगा सकते क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा हाई रिस्क आ रहा होता है। तो इसलिए वहां पे आने का आपको मार्केट का वेट करना है। जब मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक में आ जाता है, वहां पे जाकर के फिर आपको लोअर टाइम फ्रेम में जाना पड़ता है कंफर्मेशन लेने के लिए। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने अगर आपके डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया या फिर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया, आप जाओगे लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेने। अभी लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन क्या होगी, सी एच ओ सी एच एन इंड्यूसमेंट। तो आपको नीचे की तरफ एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलना चाहिए एन एक इंड्यूसमेंट मिलना चाहिए। अगर सी एच ओ सी एच इंड्यूसमेंट मिल रहा है तो आप लोअर टाइम फ्रेम में लोअर टाइम फ्रेम के एंट्री ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड प्लेस कर सकते हो। ओके, ट्रेड एग्जीक्यूशन हो सकता है अगर कंफर्मेशन मिल रही है तो, और अगर कंफर्मेशन नहीं मिल रही तो उस ऑर्डर ब्लॉक के काम करने के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से हमें लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेनी होती है। एक चीज का ध्यान रखिए, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन में माइनर सी एच ओ सी एच लगता है, मेजर देखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप जो ये सी एच ओ सी एच देख रहे हो लोअर टाइम फ्रेम के अंदर, ये माइनर सी एच ओ सी एच है, चलेगा। ओके, तो लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन में आपको मेजर सी एच ओ सी एच देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से डाउन ट्रेंड मार्केट का हमें पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग करना होता है। तो चलिए अभी हम सेम एग्जाम्पल को एक बार रियल चार्ट पे जाकर के अप्लाई करते हैं। तो मैं आपको रियल चार्ट एग्जांपल शो करती हूँ। तो लेट्स गो इन चार्ट्स एंड टॉक अबाउट रियल चार्ट एग्जांपल। ओके ट्रेडर्स, तो आ चुके हैं अभी हम रियल चार्ट पर, और यहाँ पर हम रियल चार्ट एग्जांपल देखते हैं आईडीएम सी एच ओ सी एच एंट्री मॉड्यूल का। तो मैं आपको डाउन ट्रेंड का एग्जांपल शेयर करूंगी। ओके, तो पहली स्टेप क्या है, हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ पे अगर हम हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन देखें तो यहाँ पे ट्रेंड देखिए मार्केट का, इट्स डाउन ट्रेंड, मार्केट डाउन ट्रेंड कर रहा है। और अगर हम करंट में नोटिस करें तो करंटली भी देखो यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेक मिल रहा है, ये लो देखो ब्रेक हो रहा है। तो मार्केट की डायरेक्शन डाउन ट्रेंड लग रही है। ओके, तो मार्केट की डायरेक्शन पता चल गई डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अभी अगर हम करंट स्ट्रक्चर मार्क करें डेली का, करंट के वैलिड हाई वैलिड लो जो हम देखते हैं, तो यहाँ पे ये वाला लो देखिए, दिस वन, राइट। इस लो ने अपने से प्रीवियस पुलबैक को ग्रैब किया है, हमारे आईडीएम को ग्रैब किया है, तो ये लो बना वैलिड लो। फिर यहाँ पे ये लास्ट हाई बना था, इस हाई ने नीचे आकर के वैलिड लो को ब्रेक किया है, तो ये हाई बन गया वैलिड हाई। उसके बाद ये सब सिंगल लेग मूव है। ओके, फिर यहाँ पे लास्ट ये लो बना। अभी इस लो से प्रीवियस पुलबैक कौन सा है, इस लो से प्रीवियस पुलबैक है दिस वन, तो ये बन जाएगा हमारा इंड्यूसमेंट। ओके, तो इंड्यूसमेंट बन गया, तो ये लो ने देखो उस इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया है, तो ये लो बन गया वैलिड लो। तो वैलिड लो मिल गया है एंड वैलिड हाई भी मिल चुका है। अभी हमारी तीसरी स्टेप होती है ऑर्डर ब्लॉक बनाना, एस ओ बी बनाना। तो यहाँ पे अभी हमें ऑर्डर ब्लॉक बनाने हैं। एक बनेगा हमारा एक्सट्रीम और एक बनेगा डिसीजनल। तो पहले आईडीएम से पहले वाला देखते हैं। तो आईडीएम से प्रीवियस कौन सा बन रहा है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, आईडीएम से प्रीवियस आप यहाँ पे देखोगे इस ऑर्डर ब्लॉक के पास इम्बैलेंस नहीं है, यहाँ पे इस कैंडल के पास इम्बैलेंस है, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा डिसीजनल एसओबी। एक होता है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। ओके, इसका मैं कलर रेड कर देती हूँ। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा, ऊपर वैलिड हाई के पास वाला। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियर ये एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, तो ये बन जाएगा एक्सट्रीम एरिया। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे आप देखोगे मार्केट अभी डेली के ऑर्डर ब्लॉक में आ चुका है, राइट। डेली के एरिया में रिटेस्ट कर गया है और यहाँ से निकल भी गया है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में हमने जब एनालिसिस किया तो हमें दिखा कि मार्केट जो है वो ऑर्डर ब्लॉक में रिटेस्ट कर चुका है और वहां से चले भी गया है।
ऑलरेडी मार्केट ने एक मूव देना स्टार्ट कर दिया है। इस सिचुएशन में हमें क्या करना होता है मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये हो गई हमारी तीसरी स्टेप, ऑर्डर ब्लॉक बन चुके हैं। अभी मान लो आपने ऑर्डर ब्लॉक बनाए और आपने ये नोटिस किया कि मार्केट है ना एक ऑर्डर ब्लॉक पे रिटेस्ट करके ऑलरेडी चले गया है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? जैसे मार्केट आपके डेली के डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक में रिटेस्ट करके ऑलरेडी निकल चुका है, आप यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे जो रिटेस्ट हुआ है यहाँ पे लगा सकते थे। अभी मार्केट चले गया है तो अभी आप क्या करोगे, बीच में क्या करना है उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, हम एक लोअर टाइम फ्रेम में जा करके करंट का स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। तो अगर मार्केट आपके हायर टाइम फ्रेम के एरियाज पे रिटेस्ट करके वहां से जा चुका है और आपने वो एंट्रीज मिस कर दी, इसका मतलब ये नहीं है कि बीच में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। वहां पे मार्केट डाउन ट्रेंड करना स्टार्ट कर चुका है तो लोअर टाइम फ्रेम के अंदर डाउन ट्रेंड बन रहा होगा। तो अभी उस लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जाकर के स्ट्रक्चर मैपिंग करिए। स्ट्रक्चर मैपिंग आपको काफी बार करनी पड़ सकती है, ऐसा नहीं कि एक ही स्ट्रक्चर मैपिंग करनी होती है। ओके, तो यहाँ पे मार्केट डेली के ऑर्डर ब्लॉक पे रिटेस्ट करके जा चुका है। तो अभी आप इसको पास्ट में जाके वापस से ट्रेड तो नहीं ले सकते ना, मार्केट से नहीं ले सकते। तो करंट में यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड ही कर रहा होगा, तो अभी लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के उसकी मैपिंग करनी है। इस तरीके से सोचना है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक लोअर टाइम फ्रेम डाउन जाते हैं। तो ये डेली है तो 4 आवर के अंदर हम चलते हैं। लेट्स सी 4 आवर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप देखोगे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो अभी करंट स्ट्रक्चर मैपिंग करिए, सेम वही, पहले वैलिड हाई वैलिड लो फिर एसओबी। तो यहाँ पे करंट के हम एसओबी मार्क करें तो यहाँ पे ये वाला लो है, इस लो ने अपने से प्रीवियस पुलबैक आईडीएम को ग्रैब किया है। तो ये लो बना वैलिड लो, फिर ये वाला हाई बना, इस हाई ने नीचे जाकर के हमारे वैलिड लो को ब्रेक कर दिया है। तो ये हाई बन गया वैलिड हाई। अभी ये वाला लो बन रहा है करंट, दिस वन। तो अभी मैं यहाँ पे जूम करती हूँ एक बार। तो यहाँ पे ये वाला लो बन रहा है तो इससे प्रीवियस पुलबैक है दिस वन। अभी यहाँ पे ये वैलिड पुलबैक कैसे है, आप वैलिड पुलबैक के वीडियो को देखोगे तो समझ आएगा। मैंने वैलिड पुलबैक पे काफी वीडियोस बना रखे हैं। तो यहाँ पे ये बेरिश कैंडल है, उसका सिक्योर हाई ग्रैब हो रहा है, तो इट्स एन वैलिड पुलबैक। ये हो गया हमारा आईडीएम, और ये लो आईडीएम ग्रैब कर रहा है तो ये लो बन गया वैलिड लो। वैलिड लो मिल गया है एंड वैलिड हाई मिल गया है। अभी ऑर्डर ब्लॉक बना सकते हैं। तीसरी स्टेप एसओबी बनाना। तो एक होगा डिसीजनल आईडीएम से पहले वाला, तो आईडीएम से पहले ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो रहा है हमारा। ओके, विथ इम्बैलेंस, ये हो गया डिसीजनल एसओबी। एक होगा एक्सट्रीम पे, तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे हाई के पास में वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, तो इनके पास देखो इम्बैलेंस नहीं है, हमारे ऑर्डर ब्लॉक के पास इम्बैलेंस होना जरूरी है। तो यहाँ से पूरी लाइन में इम्बैलेंस नहीं है, यहाँ से इम्बैलेंस का स्टार्टिंग है। तो हम क्या कर सकते हैं ना, हम इम्बैलेंस के ओपनिंग से एरिया मार्क कर सकते हैं। तो ये हमारा एक्सट्रीम एरिया बन जाएगा। अभी ऑफ कोर्स हम यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड नहीं लगा रहे, तो यहाँ पे हमें रिस्क को देख के डरने की भी जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे कंफर्मेशन लेने वाले हैं। तो ये हमारे दोनों एरिया बन रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड लगाओगे मान लो, तो आपको स्टॉप लॉस मेन हाई के ऊपर रखना पड़ेगा, जो कि होता है 85 पिप्स के आसपास। तो आप 85 पिप का स्टॉप लॉस तो नहीं लगा सकते ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपको इस ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करना पड़ेगा। ऑर्डर ब्लॉक रिफाइनमेंट के 4 तरीके होते हैं, जो कि मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, मैंने इस पे वीडियो बना दिया है, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो आपको या तो ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करना पड़ेगा, या फिर क्या कर सकते हो, इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट को आने दो, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लो, तो आपको कम रिस्क में और अच्छी ट्रेड मिल सकती है। ओके, तो हम वही करने वाले हैं यहाँ पे। तो आपको पता है रिस्क ज्यादा आ रहा है, तो आप इस ऑर्डर ब्लॉक पे डायरेक्ट ट्रेड नहीं लगा सकते। तो अभी आती है हमारी लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन की बारी। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे हमारा डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक तो ग्रैब हो गया है। ओके, ये तो सीधा ही ग्रैब हो गया, तो यहाँ पे तो कुछ कंफर्मेशन मिलेगी नहीं, तो मतलब मार्केट एक्सट्रीम पे आएगा। तो मार्केट को एक्सट्रीम पे आने का वेट करिए। ओके, ओके, मार्केट हमारे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे आ गया है। तो जैसे ही मार्केट ने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया, अभी हम लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो अभी लोअर टाइम फ्रेम के अंदर हमें जाना है। तो लेट्स सी इन 1 आवर। 1 आवर का स्ट्रक्चर बहुत छोटा है, तो वी विल गो इन 15 मिनट टाइम फ्रेम, क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम है तो इसलिए हम 15 मिनट में जा सकते हैं। तो हमें यहाँ पे कंफर्मेशन देखनी है हमारी लोअर टाइम फ्रेम। मैं रिप्ले को एक बार
यहाँ पे सेट करती हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अभी लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन क्या होती है, CHOCH एंड इंड्यूसमेंट। तो यहाँ पे आपको माइनर CHOCH देखने की जरूरत है, मेजर भी जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने बोला, जब आप लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लोगे वहां पे आपको माइनर CHOCH की ही जरूरत पड़ेगी, मेजर का वेट नहीं करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला हाई है, इससे प्रीवियस पुलवे के ये वाला, और फिर देखो इसने इसका माइनर CHOCH दिया है, अपने से प्रीवियस पुलवे को नीचे की तरफ ब्रेक किया है। ओके, कैंडल भी क्लोज हो रहा है, और फिर CHOCH मिल गया, फिर इंड्यूसमेंट देखना है। तो ये वाला लो है इससे प्रीवियस पुलवे के ये वाला, तो ये हो जाएगा हमारा इंड्यूसमेंट। CHOCH इंड्यूसमेंट मिल चुका है, तो फिर आप उस 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड प्लेस कर सकते हो। तो अभी 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बन रहा है, क्लियरली आपको दिख रहा है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। ओके, तो अगर आप इस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लगाते हो तो रिस्क कितना आएगा, लेट्स सी। तो आपका रिस्क आएगा 15 पिप के आसपास। तो यहाँ पे ये जो बड़ा ऑर्डर ब्लॉक था 4 आवर का, इस पे रिस्क आ रहा था 85, राइट। इसका मैं कलर चेंज करती हूँ। और जो आपने ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक निकाला लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के बाद, इस पे रिस्क हो गया 15 पिप। तो लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन हमारा रिस्क कम कर देता है, साथ के साथ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन ऐड कर देता है कि हाँ हमारी एंट्री काम कर सकती है। अगर आपको एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल रही है आपकी जो ट्रेड है उसकी प्रोबेबिलिटी को हाई करने के लिए, तो क्यों ना आप उसको लो, राइट। उससे रिस्क भी तो कम हो रहा है। तो यहाँ पे ये कंफर्मेशन मिल रही है, ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो ये ऑर्डर ब्लॉक है ये काम कर सकता है, मे बी मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे जाएगा। ओके, तो एक तो ये आपको चीज मिल रही है लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन से। दूसरा, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन से आपकी एंट्री ऑर्डर ब्लॉक का जो रिस्क है वो कम हो रहा है। वहां पे 85 पिप था, यहाँ पे 15 पिप हो गया। तो अभी आप इस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लगा सकते हो। इस ऑर्डर ब्लॉक के लो पे ट्रेड लगेगी, स्टॉप लॉस मेन हाई के ऊपर जो कि 15 पिप आ रहा है। अभी टारगेट कहाँ सेट करना है, तो यहाँ पे एक तो आपका टारगेट आपके रिस्क मैनेजमेंट प्लान के हिसाब से होना चाहिए, जैसे कि एक पर्टिकुलर नंबर टारगेट आपका डिसाइड होना चाहिए कि 1:3 1:5। तो या तो आप 1:3 1:5 जो भी आपने रिस्क मैनेजमेंट प्लान में रखा है उसके हिसाब से सेट करिए। दूसरा तरीका क्या है, जिस हायर टाइम फ्रेम की आपने स्ट्रक्चर मैपिंग करी है उसके हिसाब से टारगेट सेट किया जा सकता है। तो जैसे कि 4 आवर में हमने स्ट्रक्चर मैपिंग किया है, 4 आवर के वैलिड हाई वैलिड लो मार्क करें। तो यहाँ पे आप कहाँ पे टारगेट सेट कर सकते हो, या तो इसके वैलिड लो पे, ओके, और या फिर कोई करंट के इम्बैलेंस पे। तो इम्बैलेंस वाला मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पे देखो एक माइनर इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, छोटा सा। तो इस इम्बैलेंस के ऊपर भी टारगेट सेट किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा टारगेट 1:8 रिस्क रिवॉर्ड 120 पिप्स TP। ओके, इस तरीके से ये एंट्री लग सकती है। तो अभी देखते हैं कि मार्केट करता क्या है। लेट्स गो बैक इन 15 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, तो लेट्स सी कि मार्केट ने क्या किया, मैं इसको प्ले करती हूँ। ओके, मार्केट ऊपर गया, हमारी एंट्री किया, एंड फिर सीधा नीचे आया। ओके, इसको मैं लॉक करती हूँ एक बार, अभी इसको प्ले करते हैं। तो इस तरीके से हमने ये एंट्री लगाई। तो यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन पहले आइडेंटिफाई करिए, उसके हिसाब से आपको हायर टाइम फ्रेम की स्ट्रक्चर मैपिंग करनी होती है, ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने होते हैं। वैलिड है वैलिड लो और वो एरिया बनाने को ही हम स्ट्रक्चर मैपिंग बोलते हैं। अभी आपने हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक बना दिए, उसके बाद आपको लोअर टाइम फ्रेम में जब मार्केट आपके हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे आ जाता है, तब आप लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जाके कंफर्मेशन देख सकते हो। कंफर्मेशन होगी माइनर CHOCH इंड्यूसमेंट, वो मिलती है तो लोअर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे आप ट्रेड लगा सकते हो, वहां पे रिस्क आपका कम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा रिस्क कम हो गया, राइट। एंड देन हमें एक अच्छी हाई रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड मिल सकती है। ओके, फिर मार्केट ने जाके TP हिट किया। ओके, ओके देन आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि किस तरीके से हम IDM CHOCH एंट्री मॉड्यूल में लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो मेक श्योर आप इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। Let's become 1% together.